क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी उठ जाते हैं और कुछ एक बार हारने के बाद टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग हर कठिनाई को पार कर जाते हैं जबकि कुछ लोग हर मौके को खो देते हैं? क्या ये सिर्फ भाग्य है? नहीं, ये है ज्ञान का अंतर। और ऐसा ही गूढ़ ज्ञान छिपा है शिव पुराण में। शिव पुराण सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये है एक जीवन दर्शन जिसमें छुपे हैं सफलता के वो गुप्त मंत्र जिन्हें अगर कोई समझ ले तो वो खुद की किस्मत लिख सकता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 अनमोल शिव मंत्र जो आपकी सोच बदल देंगे, और सोच बदल जाए तो जीवन भी बदलना तय है। पहला मंत्र, सत्य को जानो फिर उस पर अटल रहो। शिव पुराण कहता है शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। इसका अर्थ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में है। आप अगर किसी कार्य, विचार या निर्णय में पूरी सच्चाई और ईमानदारी से टिके रहते हैं तो भले ही पूरी दुनिया आपको न माने, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपके पक्ष में काम करने लगती हैं। आज की दुनिया में लोग दूसरों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अपने मूल्य बदल देते हैं, लेकिन शिव का पहला मंत्र कहता है जो सत्य पर अडिग होता है वही अंततः विजयी होता है। अहंकार त्यागो, विनम्र बनो। शिव का दूसरा संदेश। शिव कौन है? वो सहार के देव हैं, त्रिनेत्रधारी, जटाधारी, गंगा को सिर पर धारण करने वाले, जिनके तांडव से सृष्टि हिल जाती है, जिनके एक उद्घोष से ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकता है। लेकिन फिर भी वो न स्वर्ण महलों में रहते हैं, न रथों पर चलते हैं, न ही राजसी वस्त्र पहनते हैं। वो रहते हैं कैलाश की बर्फीली गुफाओं में, एक योगी की तरह, एक साधक की तरह। ये संदेश क्या देता है? यह हमें बताता है कि सच्ची महानता कभी दिखावे में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जब आप सब कुछ होते हुए भी खुद को कुछ नहीं समझते। अब विस्तार से समझिए अहंकार क्या है और विनम्रता क्यों जरूरी है। 1. अहंकार कैसे पैदा होता है? जब हमें किसी चीज में सफलता मिलती है, परीक्षा में टॉप किया, नौकरी मिल गई, वो पैसा आ गया, वो लोग तारीफ करने लगे, तो धीरे धीरे मैं का भाव हमारे अंदर पलने लगता है। हम सोचने लगते हैं मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, मुझे सब कुछ आता है। यहीं से अहंकार जन्म लेता है। 2. लेकिन शिव क्या सिखाते हैं? शिव कहते हैं जो खुद को सबसे बड़ा मानता है वो सीखना बंद कर देता है, और जो सीखना बंद कर देता है उसका पतन शुरू हो जाता है। शिव के पास सब कुछ है, और शक्ति, सिद्धि, ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मांड की चेतना। लेकिन फिर भी वो सांप को गहना बनाते हैं, भस्म को लेप लगाते हैं और बैल पर सवारी करते हैं। यह सब प्रतीक है कि शिव के पास असीम सामर्थ्य होते हुए भी उनके अंदर रत्ती भर अहंकार नहीं है। 3. विनम्रता क्या है? विनम्रता का अर्थ है वो खुद को सबके बराबर समझना, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना, अपनी गलती को स्वीकार करना, दूसरों को सम्मान देना, सीखते रहना। विनम्रता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है आपको खुद पर इतना नियंत्रण है कि ताकत को भी शांति से थामा है। 4. जीवन में विनम्रता क्यों जरूरी है? जब आप विनम्र होते हैं तो वो लोग आपसे जुड़ते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, टीम आपको फॉलो करती है, आप भीतर से शांत होते हैं और ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। लेकिन जब आप घमंडी हो जाते हैं तो अकेले हो जाते हैं, सलाह देना छोड़ते हैं, सीखना भी बंद कर देते हैं, दूसरों की भावनाएं चोट खाती हैं और धीरे धीरे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। शिव पुराण का वचन, जिसने अपने भीतर का अहंकार मारा उसने सच्चा विजय पाया। इसका अर्थ है वो जीत जो बाहरी चीजों से मिले वो अस्थायी होती है, लेकिन जो जीत आपके भीतर के राक्षसों पर मिले, जैसे क्रोध, लोभ, अहंकार,
वो सच्ची होती है। प्रैक्टिकल जीवन में शिव का यह सूत्र कैसे अपनाएं? 1. हर दिन एक बार खुद से पूछिए, क्या आज मैंने किसी को नीचा दिखाया? क्या मैंने किसी की बात काटी? क्या मैं दूसरों को कमजोर समझ रहा हूँ? 2. हर तारीफ के बाद कहिए, ये शिव की कृपा है, इससे आप सफलता को सिर पर नहीं चढ़ने देंगे। 3. छोटों से सीखने की आदत डालिए। जो इंसान किसी बच्चे से भी कुछ नया सीख सकता है, वो सच्चा साधक है। 4. कभी भी अपनी उपलब्धियों को ढिंढोरा न बनाइए। जो फूल खामोशी से खिलते हैं, वो सबसे अधिक सुगंध फैलाते हैं। अंतिम विचार, शिव का मौन संदेश। शिव, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, फिर भी श्मशान में बैठते हैं। जहाँ कोई जाना नहीं चाहता, वहीं वो ध्यान लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सफलता का सिंहासन तामझाम में नहीं, शांति में है। और शांति वहीं जन्म लेती है जहाँ अहंकार मरता है। अगर आप आज से अहंकार को छोड़कर विनम्रता की राह पर चलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, नमः शिवाय, मैं शिव की तरह सरल बनना चाहता हूँ। तीसरा मंत्र, क्रोध को नहीं, क्षमा को चुनो। शिव के तीसरे नेत्र को लोग सिर्फ विनाश का प्रतीक मानते हैं, लेकिन शिव पुराण बताता है कि वो नेत्र तभी खुलता है जब असत्य, अन्याय और अधर्म अपने चरम पर होता है। शिव अपने भक्तों को सिखाते हैं, हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो, हर समय गुस्सा मत करो। जिसने क्रोध पर काबू पा लिया, वो रिश्तों में, करियर में और समाज में जीतता है। शिव कहते हैं, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, और क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद को भी बार बार माफ करने की ताकत होनी चाहिए। चौथा मंत्र, मन को साधो, बाकी अपने आप सध जाएगा। शिव ध्यान के देवता हैं, वे हजारों सालों तक समाधि में लीन रहे। शिव पुराण बताता है कि जिसने मन को काबू कर लिया, उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं। आज का इंसान बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन खुद के भीतर झांकने से डरता है। शिव हमें सिखाते हैं, बाहरी सफलता की शुरुआत अंदर के सन्नाटे से होती है। 10 मिनट रोज मौन में बैठो, शिव का स्मरण करो और अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे जीवन खुद ब खुद संवरने लगेगा। पांचवा मंत्र, त्याग में ही असली प्राप्ति है। शिव सन्यासी हैं, लेकिन फिर भी उनके पास सब कुछ है। शिव हमें सिखाते हैं, इच्छाओं को पकड़े रहो तो तुम उनसे गुलाम बन जाते हो, लेकिन अगर छोड़ दो तो वो खुद तुम्हारी ओर आने लगती हैं। चाहे पैसा हो, मान सम्मान, पद, रिश्ते। शिव का रहस्य यही है, सभी को प्रेम दो, लेकिन किसी से बंधो मत। त्याग का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि मोह छोड़ना है, और जिसने मोह छोड़ा, उसे ही शिव का वरदान मिलता है। तो दोस्तों, शिव पुराण के ये 5 मंत्र सिर्फ अध्यात्म के नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी के प्रैक्टिकल फॉर्मूला हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो, नौकरी पेशा, व्यापारी या गृहस्थ, अगर आप इन 5 बातों को दिल से अपना लें, तो सफलता, सुख और शांति तीनों आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाएंगे। अब आपसे एक सवाल, क्या आप इन 5 में से किसी एक शिव मंत्र को आज से अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं शिव का साधक हूँ और सफलता मेरा स्वाभाविक हक है। और याद रखिए, शिव सिर्फ पूजे नहीं जाते, शिव तो जिए जाते हैं। हर हर महादेव।